बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं हाजिर हूँ जी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। और आज मैं बनाने जा रही हूँ जी दही और लस्सी के बगैर वाली कड़ी, जो इतनी मज़े की और टेस्टी बनी है। यकीन जानिए, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एक बार तो लाजमी ट्राई कीजिएगा। और आप लोगों को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पता चलेगा कि ये दही वाली है या दही के बगैर हम लोगों ने बनाई है। इसकी आप लोग लुक देख सकते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ये डिलीशियस है। तो चलिए जी शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। ये जी एक प्याली मैंने बेसन लिया है, प्याली भर के मैंने बेसन लिया है। और पानी मैंने तकरीबन 1 से 1.5 लीटर पानी शामिल कर लिया है। पानी इसमें आप कम नहीं ज़्यादा ही शामिल कीजिएगा, क्योंकि पानी जितना भी ज़्यादा होगा वो उतना ही बेहतर है, क्योंकि बेसन ने फूलना भी है। और ये जो मदानी है इसके साथ जो घर में मौजूद होती है, जिससे हम लस्सी वगैरह भी बनाते हैं। तो हैंड ब्लेंडर के साथ भी आप कर सकती हैं इसको जी। मिक्स मैंने कर ली है। वैसे आप ब्लेंडर जग में डाल के भी कर सकते हैं, उसमें भी फौरी तौर पे ये फटाफट मिक्स हो जाता है। तो अब जी मैंने पतीली में ऑयल शामिल कर लिया है 1 कप। 1 कप के जितना मैंने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर लिया। और वो कुकिंग ऑयल जब गर्म हो जाए तो फिर मैं जी इसमें शामिल करूँगी जी प्याज। प्याज मैंने 2 अदद बड़े बड़े शामिल किए हैं। इसमें स्लाइसिस में बारीक बारीक इसकी कटिंग करनी है जी। मोटा हम लोगों ने प्याज को कटिंग नहीं करना। और इसके बाद जी मैं शामिल करूँगी खाने का चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। और वो भी साथ ही जी मैं इसमें जो है ना फ्राई कर लूँगी। प्याज को हम लोगों ने फ्राई नहीं करना, ज़्यादा इसको कलर नहीं देना, सिर्फ हल्का सा जस्ट इसका कलर चेंज हो। तो साथ ही हम लोगों ने अदरक लहसुन का पेस्ट और दूसरे स्पाइसेस इसमें मैं शामिल कर दूँगी, ताकि ऑयल में जो है ना वो अच्छे तरीके से भुन जाए। तो अब जी इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ दूसरे स्पाइसेस। और ये मैं शामिल कर रही हूँ सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट है जी 1 चम्मच। ये 1 चम्मच, और ज़्यादा तेज़ वाली ये मिर्ची नहीं है। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जिस तरह आप लोग अपने घर में स्पाइसेस खाते हैं उस हिसाब से आप स्पाइसेस शामिल कर लीजिएगा। ये मैं जितनी मकदार बता रही हूँ ये इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल मैं स्पाइसी यूज़ कर रही हूँ। और रेड मिर्चों का मैं जो पाउडर शामिल किया है, मैंने 1 से 1.5 चम्मच टीस्पून मैंने शामिल किया है। और हल्दी पाउडर मैंने शामिल किया है, 1/2 से 1/4 टीस्पून मैंने शामिल कर दिया है। और नमक मैं इसमें शामिल करूँगी जी 1.5 टीस्पून। नमक हम इसमें बाकी बाद में शामिल कर लेंगे, जब ये तैयार हो जाएगी तो बाकी बाद में शामिल करेंगे। और वैसे भी ये बेसन वाली है जो कढ़ी, तो इसमें थोड़े से स्पाइसेस हम ज़्यादा ही यूज़ करेंगे, तो फिर ये मज़ेदार और टेस्टी बनेगी। और इसी में मैंने हल्का से इसको जस्ट मसालों को भून लिया है। और साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूंगी जो जो पानी में मैंने बेसन को मिक्स किया हुआ है, ये मैं पानी इसमें शामिल कर दूंगी। और जो इसी में पानी और इसे डाल के तो देगची को हम लोगों ने फुल भर लेना है। वो इसलिए ओके, जो बेसन है वो बाद में आहिस्ता आहिस्ता फूलता है और वो थिक हो जाएगा। इसको लो फ्लेम पे हल्का हल्का हम लोगों ने पकाना है। और जब तक इसको बॉयल नहीं आने लग जाते तब तक हम इसके पास खड़े होके इसको चम्मच हिलाएंगे। और थोड़ी तेज़ फ्लेम पे हम लोग इसको बॉयल दिला लेंगे, ताकि ये जो कढ़ी है जो बॉयल होके बाहर ना गिरने लग जाए। तो ये देखिए जी मैंने इसको फुल भर लिया है। और साथ ही जी इसमें मैं पानी शामिल जो किया था। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी जी कुछ और स्पाइसेस, गरम मसाला। ये मैं ज़ीरा और खुश्क धनिया पाउडर है, ये 1 टीस्पून है। और 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा है, वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं जी। आप इसमें इतने ही शामिल करेंगे। और इसको जी लो टू मीडियम फ्लेम पे हम लोगों ने तकरीबन 2 से ढाई घंटे हम लोगों ने पकाना है इसको। फिर ही अच्छे तरीके के साथ जब बेसन पक के उसकी खुशबू आएगी। और इसी स्टेज पे मैंने शामिल कर लिया है जी इसमें 1/2 टीस्पून के बराबर मैंने टाटरी शामिल की है। वो स्किप हो गई है दिखाना, आप लोग वो शामिल कर सकते हैं। अगर टाटरी मौजूद ना हो आप सिरका यूज़ कर लें, नींबू का रस यूज़ कर लें, जो खटाई आप लोगों को पसंद हो वो यूज़ कर लें। अगर आप लोगों को खटाई नहीं पसंद तो आप वो स्किप कर सकते हैं, ऐसे भी बहुत मज़े की बनती है। वैसे आप लोग यूज़ कर लेंगे तो अच्छी रहेगी, क्योंकि इसमें दही नहीं डाला तो थोड़ा सा वो दही का जो टेस्ट है इसकी खटाई से आ जाएगा। जो अब जी वो थिक हो गई थी हमारी, उसको पकते पकते तकरीबन 1 घंटा हो चुका था। 1 घंटे के बाद मैंने उसको जी मैंने कहा साथ में पकते रहेगी, हम साथ में जी इसके पकौड़ों का जो है सामान वो तैयार कर लेते हैं।
ये मैंने 2 से 3 अदद आलू लिए हैं, इनको छोटे छोटे मैंने काट लिया है। पकौड़ों में जो ये कढ़ी में जो पकौड़े डाले जाते हैं, इसमें इसी तरह के जो आलू हैं उनकी कटिंग हो जाती है। और 2 से 3 अदद मैंने प्याज है, इनको भी मैंने चॉप कर लिया, छोटे छोटे स्लाइसिस में काट लिया, बड़ा नहीं काटा। और ये कुछ स्पाइसेस हैं जी, एक मैंने टीस्पून इसमें शामिल किया दादरी मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून सुरख मिर्चों का पाउडर है, और 1 टीस्पून इसमें नमक, और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने भर के खुश्क धनिया और ज़ीरा पाउडर शामिल किया है, जिनको ज़्यादा नहीं पीसना, पाउडर नहीं बनाना, बस दरदरा सा ही रखना है। और साथ में मैंने 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्ची शामिल की हैं, और थोड़ा सा मैंने सब्ज़ धनिया शामिल कर दिया है। और साथ ही जी मैंने तकरीबन 300 ग्राम मैंने बेसन इसमें शामिल कर दिया। अब जी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जी 1 चुटकी ये मीठा सोडा जो है वो मैं शामिल करूँगी। और वो शामिल करने के बाद जी इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके के साथ, ताकि स्पाइसेस जो हैं वो मिक्स हो जाएं। ये देखें जी, इसको मिक्स कर लिया, और इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। पानी इसमें हस्बे ज़रूर शामिल कर लेंगे। इसको ज़्यादा हम लोगों ने पतला नहीं करना बिल्कुल ना, और ना ज़्यादा हम लोगों ने थिक रखना। ये देखें जी, इस तरह की हमें चाहिए। तो ये इस तरह इसको हो गया जी तैयार हमारा ये पकौड़ों के लिए मटेरियल। तो अब जी मैंने पैन को चूल्हे पर रख लिया, इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर लिया, और जब ऑयल अच्छी तरीके के साथ गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें छोटे छोटे पकौड़े शामिल करेंगे, क्योंकि कढ़ी में छोटे छोटे पकौड़े ही जो है ना वो खूबसूरत और अच्छे लगते हैं। ये जी छोटे छोटे पकौड़े जो हैं वो मैं इसमें बना रही हूँ। तो ऑयल हमारा अच्छे तरीके से गर्म है, इसमें जी मैं जी देखिए जी डाल रही हूँ। अगर आप लोगों को जो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। ये देखें जी कड़ी माशाल्लाह से पकते पकते इसको 2 से ढाई घंटे हो चुके हैं, और ये थिक हो चुकी है। अभी जब हम इसमें पकौड़े शामिल करेंगे तो ये और माशाल्लाह से थिक हो जाएगी। और पकौड़े भी इधर से तैयार हो चुके हैं, और पकोड़े जब तैयार हो जाएं साथ ही हम इसमें पकोड़े शामिल करते जाएंगे। तो इसको जी हम लोगों ने बिल्कुल दम की फ्लेम में 5 से 6 मिनट के लिए रखना है। उसके बाद तमाम पकोड़े शायद उसमें डाल दिए हैं। इसका जी हम तड़का तैयार कर लेंगे। ये डबल तड़के वाली है, और इतनी मज़े की बनती है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। पहले जब मैं भी बनाने लगी थी तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं इसका टेस्ट कैसा बनेगा, इसमें हम लोगों ने आज तक दही वाली ही इस्तेमाल की है। तो लेकिन जब मैंने बनाई और टेस्ट की यकीन जानिए, इतनी मज़े की है कि ये दही वाली को आप भूल जाएंगे। आप लोग बिल्कुल दही के बगैर ही बनाया करेंगे। तड़का मैंने 1 टेबल स्पून इसमें ज़ीरा शामिल कर लिया है, हाफ टी स्पून इसमें मैंने चिली फ्लेक्स शामिल किए हैं, और 2 से 3 तेज़ पत्ते मैंने शामिल कर लिए हैं। और जी ये इनको मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है 1 मिनट तक, और जी मैं इसमें शामिल कर लूँगी। जी देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा इसकी लुक आई है। और टेस्ट तो जब आप लोग बनाएंगे खाएंगे फिर ही आप लोगों को इसका टेस्ट का पता चलेगा। लुक से ही आप लोग समझ सकते हैं कि ये पता ही नहीं चल रहा कि दही वाली बनी है, ये दही के बगैर वाली बनी है। और आप लोग को इसको ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की ये रेसिपी कैसी बनी है। ये बिल्कुल एक नई और मुनफरद अंदाज में बनने वाली कड़ी है, और टेस्ट भी इसका लाजवाब है। तो जिन मेरे बहन भाई ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया वो भी चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब मैं आपको मिलूंगी जी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर।